इसलिए परमेश्वर जो योजना बनाता है उस योजना में आपको शामिल हो जाना है। गिरते पड़ते उठते दौड़ते शामिल रहना है। और अगर आप उस योजना से भागोगे ना तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं कर पाएगा काम। वो तीसरे का चुनाव करेगा, वो चौथे का चुनाव करेगा, वो पांचवे का चुनाव करेगा। और जब वो पांचवे और चौथे तीसरे का चुनाव कर लेगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? हालेलुया। इसलिए कि जब परमेश्वर के दास के जीवन में जो योजना परमेश्वर की है उसे वो पूरा कर रहा है तो आप उस योजना में भागीदार हिस्सादार बन जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़े क्या? समस्या आने के बाद छोड़े, बाकी नहीं छोड़े। समस्या आई तो भाग लिए जल्दी से, बोले ओ हम नहीं जानते। लेकिन आपको अच्छे चेले कि आप तब भी नहीं भागेंगे। हालेलुया, है ना। समस्या के समय खड़े होने वाले, दृढ़ता के साथ मजबूत होने वाले। और ऐसी ही कलीसिया को परमेश्वर प्यार करता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर बरकत देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है, तीसरी और लास्ट और अंतिम बात जो परमेश्वर चाहता है, सफलता। हालेलुया। पहली बात कि आपको संपत्ति के लिए तड़पना नहीं है। दूसरी बात, आपको लोगों के लिए तड़पना नहीं है। समझ रहे हैं? हेरा फेरी वाला काम नहीं करना है। कैसा वाला काम? हेरा फेरी कैसे करते हैं लोग? कैसा करते हैं? कलीसियाओं को तोड़ते हैं, है ना। कलीसियाओं को तोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर चर्च लगता है, बिल्कुल आप ना कहें। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को खुद यहाँ पर लेकर आएगा। हालेलुया। समझ रहे इस बात को? संपत्ति के लिए आप बिल्कुल लालच ना करें, कोई ऐसा गलत काम ना करें, कोई गलत तरीके से पैसा कमाने की योजना ना बनाए, कोई ऐसा गलत चीजों से पैसे की। परमेश्वर खुद धन संपत्ति में बढ़ा देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? ये दो बातों को आपको अपने जिंदगी में हमेशा याद रखना है। और तीसरी लास्ट और अंतिम बात जो सफलता है, सफलता पाने के लिए भी पैर काटते हैं लोग, है? रगड़ दो इसका पैर, ये गिर जाए, फिर उस हम बढ़े वो बढ़े। हालेलुया। ये तीसरी लास्ट और अंतिम बात जो परमेश्वर बताना चाहता है कि सफलता पाने के लिए भी लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग सफल कैसे हो रहे हैं? एक दूसरे को काटते हुए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? एक सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति बढ़ रहा है उसको मैं नीचे कर दूं तो मैं बढ़ जाऊंगा, अगर वो व्यक्ति आगे निकल रहा है उसको मैं नीचे कर दूं या कोई समस्या उसके ऊपर डलवा दूं तो वो डाउन हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। आज लोग कई बार ये तीसरी बात का ऐसा पालन करते हैं सफलता पाने के लिए, है ना। लोग ये सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ अलग सोचता है। परमेश्वर हमें कुछ अलग शिक्षा देता है कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। उत्पत्ति 12:3 हम पढ़े, क्या कहता है? उत्पत्ति 12:3 पढ़े, क्या कहता है? जो तुझे आशीर्वाद दे, जोर से पढ़ो, जोश के साथ। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, उन्हें मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। हालेलुया। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा, श्रापित करेगा, वो खुद श्रापित हो जाएगा। और भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा क्या होंगे? क्या होंगे? आशीषित होंगे। भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। ये आशीष किसको दी थी? अब्राहम को। ये अब्राहम को दी थी, आपको नहीं दी है। किसको दी है? अब्राहम को दी है ये आशीष। आपको अभी मिलेगी जब वंश में आएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कही है, ये मुझसे और आपसे नहीं कही है। हालेलुया। लेकिन जब हम विश्वास से अब्राहम को अपना विश्वास का पिता मानते हैं तो अब्राहम पे की गई आशीष वो हमारे ऊपर पूरी होती है जब उसके वंश हम बनते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? आ रहा समझ में? तब परमेश्वर उस आशीष को देता है कि जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे, जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत करेंगे, जब तुम्हारे पैर को छीलने की कोशिश करेंगे तो वो उनके पैर खुद ही छीलने लग जाएंगे। हालेलुया। और तुम आगे बढ़ने लगोगे, है ना। समझ रहे हैं बात को? जब लोग तुम्हारे विरुद्ध में बातें करेंगे, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे, जब लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, उनकी बुराई अपने आप चालू हो जाएगी। लोग उनके बारे में अपने आप गलत करने लग जाएंगे।
लोग उनका नुकसान अपने आप करने लगेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि तुम अब्राहम के वंश में से हो। हालेलुया। वो आशीष को परमेश्वर आपको देना चाह रहा है, वो बरकत को परमेश्वर आपको देना चाह रहा है ना। और एक बात हम देखते हैं जो परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखाना चाह रहा है। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 उसका 2 और 5 पढ़िए, क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 28 उसका 2 और 5। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे हाँ, देखिए क्या लिखा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद होंगे, कब होंगे? जब तुम सफलता कब मिलेगी? जब आप दो बातों को ईमानदारी से फॉलो करेंगे। पहली बात, जब आप पिता के घर को, उस संपत्ति को, उस व्यर्थ की चीजों को, उस संपत्ति को, उस नशे को, उस पाप को, उस व्यभिचार को, उस गलत रास्ते को छोड़ोगे, उस संपत्ति को छोड़ दोगे, पिता वाली को, समझ रहे हो? तब परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? आशीर्वाद देगा। और क्या आशीर्वाद देगा? 28 उसका 2 से पढ़िए, क्या कहता है। फिर अपने हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनिए कौन कौन से आपके लिए है, कान को खोल के सुनिए। हाँ, बोलो। धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य है तेरी संतान, तेरी भूमि की तेरी उपज भूमि की उपज, और गाय गाय और भेड़ बकरी और भेड़ बकरी आदि आदि, पशुओं के बच्चे, पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते और समय, धन्य है तू भीतर आते हुए, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य है तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा ही करेगा, और यहोवा ऐसा ही करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, और तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझसे हार जाएंगे। तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई अरे करेंगे, एक मार्ग से तुम्हारी कलीसिया के ऊपर अगर लोग चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग वो से तुम्हारे होकर सामने से 7 मार्ग होकर उनको भागना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। पढ़िए आगे वचन क्या कहता है। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, और जितने खत्तों में आप लोग हाथ लगाएंगे, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने खत्तों पर हम और आप हाथ लगाएंगे, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सब के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर, इसलिए जो देश हमारा परमेश्वर हमको दे रहा है, यहोवा तुझे देता है, यहोवा हम लोगों को दे रहा है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। उसमें यहोवा हम लोगों को आशीष देगा। आगे पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए, यदि तुम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, उसके मार्गों पर चलने लगोगे, तो वह अपनी शपथ के अनुसार, तो वो उसने जो शपथ खाई है वो मनुष्य ने की बदल जाए, तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर तुम लोगों को रखेगा, अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग, और पृथ्वी भर के देश देश के लोग, अमेरिका, पाकिस्तान और जितने भी मुल्क के लोग हैं, यह देखकर ये देख के कि भारत के अंदर ये कलीसिया, कि तू यहोवा का कहलाता है, तुम लोग यहोवा के कहलाते हो, तुझसे डर जाएंगे। तुम लोगों से डर जाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये आशीर्वाद आज की सुबह परमेश्वर आपके जिंदगी के ऊपर दे रहा है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर वो बरकत दे रहा है। हालेलुया। सचमुच है ना, लाइफ चेंज हो जाएगी आज अगर तुम लोग इसको फॉलो कर लिए तो, अगर तुम लोग इस पे चलने लगे तो। 3 बातें, संपत्ति का लालच मत करना, दूसरी बातें लोगों का लालच नहीं करना, तीसरी बातें जो मेरे प्रियो यहाँ हमें सिखाती है कि सफलता के लिए कभी किसी को काटना नहीं, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ में चलना, ईमानदारी के साथ में परमेश्वर का हमें निर्वाह करना है। और जब ईमानदारी से चलेंगे, खुदावन खुद, परमेश्वर खुद, जब हम चले थे तो 3 लोग थे, चलते चलते आज 300 के पार हो चुके हैं। जब इजराइली लोग चले, और हम इस बात को देखते हैं, जब इजराइली लोग चले तो मेरे प्रियो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो कैसे थे। जब मिस्र में वो लोग पहुंचे, जब यूसुफ, हम देखते हैं कि इसहाक के बाद में, जब 12 गोत्र याकूब के बाद में मेरे प्रियो कैसे अकाल पड़ा,
और मेरे पर एक भयंकर अकाल पड़ा और यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया गया। और जब मिस्र देश में बेच दिया गया तो यूसुफ इस बात को जान गया। उसने कहा राजा से कि राजा 7 साल तक अकाल पड़ेगा। तो राजा ने उससे कहा कि ठीक है, अब एक काम कर, फिरौन ने मेरे प्रियो उसको अपनी जगह दी, लेकिन वो अपने से उसको थोड़ा सा नीचे रखा था। मिस्र देश का अगुवाई करने वाला, एक शत्रुओं के देश का अगुवाई करने वाला वहां का प्रधानमंत्री एक मेरे प्रियो परमेश्वर का जन बन गया। हालेलुया। और शत्रु के देश का प्रधानमंत्री मिस्र देश उस समय सबसे पावरफुल देश हुआ करता था, बड़ा ताकतवर देश हुआ करता था। उस देश का प्रधानमंत्री यूसुफ बन गया। और जब मेरे प्रियो यहाँ पर यूसुफ तो अकेला था, वहां मात्र था ना अकेला, क्योंकि उसके भाई उसको बंधुआई में बेच दिए थे और सब कुछ योजना परमेश्वर के सिस्टम के दायरे में थी। अगर वो बेचा ना जाता, अगर वो उसको वहां पर छोड़ा ना जाता, तो यहाँ पर जो योजना परमेश्वर ने इन लोगों के लिए, अब्राहम के लिए बनाई थी, है ना, और इसहाक के लिए बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ चुका था और केवल मिस्र देश में भोजन था, है ना, केवल मिस्र के अंदर ही खाना था और पूरे मुल्क में खाना नहीं था। और वो खाने खिलाने के लिए परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को वहां भेज दिया था कि तू जा, तू दुख उठा, तू पीड़ा उठा, तू तकलीफ सह, क्योंकि पीछे से अभी ये भी आ रहे हैं उसी देश में। हालेलुया। और उसके बाद जब उस देश में अकाल पड़ गया और जब याकूब अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचा तो उनकी संख्या लगभग 70 थी। कितनी थी? 70 थी, 70, मात्र 70 थी। जब वो लोग एक प्रदेश में आए तो मात्र 70 लोग थे और बढ़ते बढ़ते 70 लाख लोग हो गए। हालेलुया। बढ़ते बढ़ते मेरे प्रियो 20 लाख के करीब लोग पहुंच गए। और उसके बाद एक और सिस्टम हुआ, फिर मूसा ने 20 लाख लोगों की अगुवाई करी। हालेलुया। सोच रहे इस बात को, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा दायरा है। परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया है आपके और मेरे जिंदगी को आशीषित करने के लिए। उसके बाद मूसा के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर यीशु मसीह आया, फिर आते चले गए, फिर यीशु मसीह जब आया उसके बाद मैं और आप आ गए। हालेलुया। अब वो सिस्टम का दायरा हमें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। अब वो दायरा उससे पहले उसके 12 लोगों पर था, परमेश्वर के 12 चेलों पर था, 70 चेलों पर था। वो 70 चेले जब चले गए तो वो पूरा जो सिस्टम है अब मेरे प्रियो हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर डाल दिया। हालेलुया। कि अब हमें बढ़ना है, हमें काम करना है। यीशु मसीह काम करके चला गया, यीशु मसीह ने उन आशीष को देकर चला गया और यीशु मसीह का आत्मा जो अब हमारे जिंदगी में काम कर रहा है और अब हमें पवित्र आत्मा को सामर्थ को लेकर आगे निकलना है। हालेलुया, है ना। और हम देखते हैं जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था उसके बाद एक राष्ट्र का निर्माण हुआ और इजराइल बन गया। हालेलुया। तब तक वो घूम ही रहे थे और आज आप देख लो, है ना, कि इजराइल का परमेश्वर इजराइल को एक राष्ट्र बनाकर नियुक्त कर दिया। हालेलुया। गिनती में आज भी वो थोड़े हैं, गिनती में आज भी वो थोड़े से हैं, लेकिन बड़े पावरफुल हैं, है कि नहीं है? गिनती में आप थोड़े से हो, लेकिन एक एक ज्वालामुखी के समान है यहाँ जो बैठा है। हालेलुया। एक एक बंदा, एक एक लोग जो यहाँ बैठे हैं ज्वालामुखी के समान है। समझ रहे इस बात को? गिनती में थोड़े से दिखते वालो, है ना। गिदोन जब गया था लड़ने के लिए तो मात्र 300 लोगों को आए तो 22,000 थे। उसमें से परमेश्वर ने बोला देख इनमें से बहुत सारे भाग जाएंगे, इनसे बोल कि जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। लगभग सीधे 10,000 गायब हो गए। उसके बाद फिर कुछ और गायब हो गए, फिर गायब हो गए, मात्र बचे 300 लोग और 300 लोगों को गिदोन ने लिया और चढ़ाई कर दिया और जीत हासिल कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर भाले से नहीं, तलवार से नहीं, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्पिरिट के द्वारा जयवंत करता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो आप जीतने वाले हैं। परमेश्वर आपको जिताने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, आपको एक राष्ट्र बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको एक राष्ट्र बनाने वाला। हालेलुया। और परमेश्वर को बरकत देने जा रहा है ना।
जो बरकत जो नगर पहाड़ पे बसा वो छुप नहीं सकता, है ना। आप पहाड़ पे बस चुके, एक नगर बन चुके हैं और आप कभी छुप नहीं सकते। लाख आप ऐसे घूंघट डाल लें लेकिन छुप नहीं पाएंगे, लाख गमछा डाल लें छुप नहीं पाएंगे। जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग जानने लगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, ये खुदा का अनुग्रह है, ये मेरा कोई वो नहीं है, ये परमेश्वर की तारीफ करना चाहिए, ये परमेश्वर की हमें बड़ाई करना है कि खुदा इस कलीसिया को आशीष दे रहा, परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ा रहा, परमेश्वर इस कलीसिया को आशीष दे रहा। हालेलुया। यदि आप इस कलीसिया के दायरे में हैं, परमेश्वर के सिस्टम के दायरे में हैं, तो सचमुच आप भी बढ़ने वाले हैं। आप अपनी योजना को जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो इच्छा परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, अगर आप 3 बातें इस कलीसिया के साथ जुड़कर पूरी करेंगे, धन का, प्रॉपर्टी का लालच नहीं करेंगे, आप लोगों का लालच नहीं करेंगे, आप सफलता का लालच नहीं करेंगे, आप जब परमेश्वर के साथ चलेंगे ईमानदारी से, परमेश्वर एक उचित समय पे, परमेश्वर के अधीन दीनता से रहो कि तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए, और जब वो आपको उचित समय पे बढ़ाएगा तब आप दिखाई देंगे, है ना। तब पता चलेगा वाह, है ना, ये लोग कौन सी कलीसिया के लोग हैं, है ना। उन लोगों के समान हमें नहीं बनना है कि आजकल जैसे बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि हम किसके द्वारा बढ़े हैं, कौन हमारे लिए प्रार्थना किया, कौन हमारी अगुवाई किया। उनको लगा हाँ हम ही हैं सब कुछ। नो, सब कुछ परमेश्वर है। कौन है सब कुछ? यीशु मसीह है। मैं और आप कुछ नहीं है क्या? कौन है? कोई नहीं है। हम आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर यदि हमें ना बढ़ाए, परमेश्वर हमें आशीष ना दे, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर खुदा बढ़ाएगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे।